नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। और नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको उसमें निश्चित सफलता प्राप्त हो और 2026 में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इसी अच्छी धारणा के साथ हम आज की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख काव्य शास्त्रियों का सही क्रम क्या है। आनंदवर्धन, भरत मुनि, जगन्नाथ, विश्वनाथ। तो इसमें जो सही क्रम है वो है बी, भरत मुनि, आनंदवर्धन, विश्वनाथ, जगन्नाथ। यहाँ पर काव्य शास्त्रीय आचार्य हैं और यहाँ पर उनका समय दिया गया है। भरत मुनि है द्वितीय शती, आनंदवर्धन 9वीं शती का उत्तरार्ध, विश्वनाथ 14वीं शती का पूर्वार्ध, जगन्नाथ 17वीं शती। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। आवा, चाक, आपका बंटी, रुकोगी नहीं राधिका। तो इसमें जो सही क्रम है वो है सी, रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, चाक, आवा। यहाँ पर उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष है और उपन्यासकार हैं। रुकोगी नहीं राधिका 1967 ईस्वी, उषा प्रेमवदा, आपका बंटी 1971 ईस्वी, मन्नू भंडारी, चाक 1997 ईस्वी, मैत्रेयी पुष्पा, आवा 1999, चित्रा मुदगल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्रेम ख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है। चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। तो यही सही क्रम है, चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। सूफी काव्य और यहाँ पर वर्ष दिया गया है और यहाँ पर रचनाकार है। चंदायन 1379 ईस्वी, मुल्ला दाऊद की रचना है। मृगावती 1503 ईस्वी, कुतुबन की रचना है। पद्मावत 1540 ईस्वी, जायसी की रचना है। मधुमालती 1545 मंझन की रचना है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर रचनाकार है और यहाँ पर रचनाएं हैं, तो हमें इनका मेल कराना है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की जो रचना है वो है भूगोल हस्तामलक। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय है फोर्ट विलियम कॉलेज। मिश्र बंधु की है हिंदी नवरत्न। और रामविलास शर्मा की है भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश। इसमें जो कोड ठीक है वो है सी, यहाँ पर रचनाकार है और यहाँ पर रचना दी गई है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भूगोल हस्तामलक, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय फोर्ट विलियम कॉलेज, मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न, रामविलास शर्मा भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, राम स्वरूप चतुर्वेदी भाषा और संवेदना। अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर रचना है और यहाँ पर उनके रचनाकार हैं, तो हमें बताना है कौन सी रचना किसकी है। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर। दामोदर भट्ट की रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। नरपति नाले की रचना है बिसलदेव रासो। रोड़ा कवि की रचना है राउल वेल। तो इस तरह से हमारा कोड ए ठीक होता है। यहाँ पर रचनाकार है और यहाँ पर रचना है और यहाँ पर वर्ष दिया गया है। ज्योतिश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर 14वीं शती, दामोदर भट्ट उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शती, नलपति नाले बिसलदेव रासो 1155 ईस्वी, रोड़ या रोड़ा कवि राउल वेल 10वीं शती, दलपति विजय खुमान रासो 9वीं शती। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर रचनाकार है और यहाँ पर उनकी कृतियां दी गई हैं। तो जो सुमित्रानंदन पंत की रचना है वो है ग्राम्या। घनानंद की रचना है इश्क लता। केशवदास की रचना है कवि प्रिया। और कुतुबन की रचना है मृगावती। तो इस तरह से जो हमारा कोड ठीक होता है वो होता है डी। यहाँ पर कवि है और यहाँ पर रचना दी गई है। सुमित्रानंदन पंत 1900 से 1977, ग्राम्या 1940, घनानंद 1979 से 1679 से 1739, इश्क लता। केशवदास 1555 से 1617, कवि प्रिया 1601, कुतुबन मृगावती 1503, प्रसाद 1879 से 1937, लहर 1933। प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कवि है और यहाँ पर उनकी कृतियां दी गई हैं, तो हमें बताना है कौन सी किसकी है। रघुवीर सहाय की है आत्महत्या के विरुद्ध। श्रीकांत वर्मा की है माया दर्पण। दिनकर की है परशुराम की प्रतीक्षा। और केदारनाथ अग्रवाल की है फूल नहीं रंग बोलते हैं।
तो इस तरह से हमारा कूट ए ठीक होता है। यहाँ पर कवि है और यहाँ पर उनकी रचनाएं दी गई हैं। रघुवीर सहाय का समय है 1929 से 1990 और इनकी रचनाएं हैं आत्महत्या के विरुद्ध 1967, सीढ़ियों पर धूप में 1960, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, लोग भूल गए हैं 1982, लोग कुछ पते कुछ चिट्ठियां 1979, एक समय था। श्रीकांत वर्मा की रचनाएं हैं। श्रीकांत वर्मा का समय है 1931 से 1986 और इनकी रचनाएं हैं माया दर्पण 1967, दिनारंभ 1967, जलसा 1973, मगध 1984। अब देख लेते हैं दिनकर की रचनाओं को। दिनकर का समय है 1908 से 1974 ईस्वी और इनकी रचनाएं हैं परशुराम की प्रतीक्षा 1963, रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, सामधेनी 1947, रश्मि रथी 1952, नील कुसुम 1954, दिल्ली 1954, उर्वशी 1961, आत्मा की आंखें 1964, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं 1951, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू 1951। अब देखते हैं केदारनाथ अग्रवाल को। केदारनाथ अग्रवाल का समय है 1911 से 2000 और इनकी रचनाएं हैं फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, युग की गंगा 1947, नींद के बादल 1947, लोक और आलोक 1957, आग का आईना 1970, गुल मेहंदी 1978, पंख और पतवार 1979, बम्बई का रक्त स्नान 1981, हे मेरी तुम 1981, मार प्यार की थापे 1981, कहे केदार खरी खरी 1983, अपूर्वा 1984, जमुन जल तुम 1984, बोल बोल अबोल 1985, जो शिलाएं तोड़ते हैं 1985, आत्मगंध 1988, अनहारी हरियाली 1990, खुली आंखें खुली डैने 1993, पुष्प दीप 1994, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी 1996। अब देखते हैं निराला को। निराला का समय है 1896 से 1961 और इनकी रचनाएं हैं अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अनीमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, सांधे काकली 1969। प्रश्न है निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर कवि है और यहाँ पर उनकी कृतियां हैं। तो जो नागार्जुन है उनकी कृति है युगधारा, नरेश मेहता की है संशय की एक रात, भवानी प्रसाद मिश्र की है सतपुड़ा के जंगल और केदारनाथ सिंह की रचना है अकाल में सारस। तो इस तरह से हमारा कूट भी ठीक होता है। यहाँ पर कवि है और यहाँ पर उनकी रचनाएं दी गई हैं। नागार्जुन का समय है 1911 से 1998 और इनकी रचनाएं हैं युगधारा 1953, सतरंगे पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आंखें 1962, भस्मांकुर 1971, तालाब की मछलियां 1975, खिचड़ी विप्लव, हमने देखा हमने 1980, तुमने कहा था 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981, पुरानी जूतियों का कोरस 1983। नरेश मेहता का समय है 1922 से 2000। इनके प्रबंध काव्य है संशय की एक रात 1972, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, शबरी। काव्य संग्रह है वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्य उत्सवा। अब देखते हैं भवानी प्रसाद मिश्र को। भवानी प्रसाद मिश्र का समय है 1913 से 1985 और इनकी चर्चित कविताएं हैं सतपुड़ा के जंगल, वानी की दीनता, टूटने का सुख, गीत फरोश। काव्य संग्रह है गीत फरोश 1953, चकित है दुख 1968, अंधेरी कविताएं 1968, गांधी पंचशती 1969, बुनी हुई रस्सी 1971, खुशबू के शिलालेख 1973, व्यक्तिगत 1973, अंतर्गत 1979, अनाम तुम आते हो 1979, परिवर्तन जिए 1976, इदनम 1977, त्रिकाल संध्या 1978, शरीर कविता फसलें और फूल 1980, मानसरोवर दिन 1981,
संप्रति 1982, नीली रेखा तक 1984, तूस की आग 1985, कालजयी 1980। अब देखते हैं केदारनाथ सिंह को। केदारनाथ सिंह का समय है 1934 से 2018 और इनकी रचनाएं हैं अकाल में सारस 1988, अभी बिल्कुल अभी 1960, जमीन पक रही है 1980, यहाँ से देखो 1983, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं 1995, बाघ लंबी कविता है 1996, टॉल्स्टॉय और साइकिल 2005। कुंवर नारायण की रचनाएं हैं और इनका समय है 1927 से 2017। प्रबंध काव्य है आत्मजयी 1965, बाजश्रवा के बहाने 2008। काव्य संग्रह है चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961, अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002। प्रश्न है निम्नलिखित गद्य कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर गद्य कृतियां हैं और यहाँ पर उनके लेखक हैं। साहित्य लोचन है श्याम सुंदर दास की, रस मीमांसा है रामचंद्र शुक्ल की, ठेले पर हिमालय है धर्मवीर भारती, तमाल के झरोके से है विद्यानिवास मिश्र की। तो इस तरह से हमारा कोट डी ठीक होता है। यहाँ पर रचना है, वर्ष है और लेखक हैं। साहित्य लोचन 1922 ईस्वी श्याम सुंदर दास, रस मीमांसा 1949 रामचंद्र शुक्ल, ठेले पर हिमालय 1958 धर्मवीर भारती, तमाल के झरोखे से 1981 विद्यानिवास मिश्र, फिर बैतलवा डाल पर 1962 विवेकी राय। अब चलते हैं आगे। निम्नलिखित कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर कथाकार हैं और यहाँ पर उनकी कृतियां हैं। तो कृष्णा सोबती की जो कृति है वो है समय सरगम, श्रीलाल शुक्ल की है विश्रामपुर का संत, राही मासूम रजा की है टोपी शुक्ला, कमलेश्वर की है कितने पाकिस्तान। तो इस तरह से हमारा कोट ए ठीक होता है। यहाँ पर लेखक या लेखिका है, यहाँ पर उपन्यास है। कृष्णा सोबती का समय है 1925 से 2019 और इनके उपन्यास हैं समय सरगम 2000, मित्रों मरजानी 1967, सूरजमुखी अंधेरे के 1972, जिंदगी नामा 1979, दिलो दानिश 1993। श्रीलाल शुक्ल का समय है 1925 से 2011 और इनके उपन्यास हैं विश्रामपुर का संत 1998, सोनी घाटी का सूरज 1957, अज्ञातवास 1962, राग दरबारी 1968, सीमाएं टूटती हैं 1973, मकान 1976, पहला पड़ाव 1976। राही मासूम रजा और इनका समय है 1927 से 1992 ईस्वी और इनके उपन्यास हैं टोपी शुक्ला 1969, आधा गांव 1966, हिम्मत जौनपुरी 1969, ओस की बूंद 1970, दिल एक सादा कागज 1973, सीन 75 1977, कटरा भी आरजू 1978। कमलेश्वर का समय है 1932 से 2007 और इनके उपन्यास हैं कितने पाकिस्तान 2001, सड़क 57 गलियां 1957, डाक बंगला 1959, लौट आए मुसाफिर 1961, समुद्र में खोया हुआ आदमी 1967, काली आंधी 1974, आगामी अतीत 1976, तीसरा आदमी 1976, वही बात 1980, सुबह दोपहर शाम 1982, रेगिस्तान 1988। अब देखते हैं फणीश्वरनाथ रेणु को। फणीश्वरनाथ रेणु का समय है 1921 से 1977 और इनके उपन्यास हैं जुलूस 1965, मैला आंचल 1954, परती परिकथा 1957, दीर्घ तपा 1963, कितने चौराहे 1966, पलटू बाबू रोड 1979, राम रतन सहाय 1981 और यह अपूर्ण है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है बुद्धू का कांटा, रामचंद्र शुक्ल की कहानी है 11 वर्ष का समय, यशपाल की कहानी है पर्दा और अमरकांत की कहानी है दोपहर का भोजन और इसका सही क्रम है सी। यहाँ पर कहानीकार है और यहाँ पर कहानियां हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बुद्धू का कांटा, सूक्ष्म जीवन उसने कहा था। रामचंद्र शुक्ल की कहानी है 11 वर्ष का समय 1903। यशपाल की कहानी है पर्दा
पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, भस्मा व्रत चिंगारी, फूलों का कुर्ता, उत्तमी की माँ। अमरकांत की कहानियां हैं दोपहर का भोजन, जिंदगी और चौंक, देश के लोग, मौत का नगर, मिलन, मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख का साथ। मोहन राकेश की कहानियां हैं एक और जिंदगी, इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, फौलाद का आकाश। प्रश्न है निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर कहानीकार हैं और यहाँ पर कहानियां हैं, तो हमें इनको मिलाना है। निर्मल वर्मा की कहानी है लंदन की एक रात। मार्कंडे की कहानी है हंसा जाई अकेला। शिव मूर्ति की कहानी है कसाई बाड़ा। और शेखर जोशी की कहानी है कोसी का घटवार। तो इस तरह से हमारा कोट सी ठीक होता है। यहाँ पर कहानीकार है और यहाँ पर कहानियां हैं। निर्मल वर्मा लंदन की एक रात, परिंदे, जलती झाड़ी, पिछले गर्मियों में, बीच बहस में, कोवे और काला पानी, सूखा, लवर्स। मार्कंडे का समय है 1930 से 2010 और इनकी कहानियां हैं हंसा जाई अकेला, पान फूल, पत्थर और परछाइयां, महुए का पेड़, भूदान, माही, बीच के लोग। शिव मूर्ति का समय है 1950 और इनकी कहानियां हैं कसाई बाड़ा 1980, केसर कस्तूरी 1991। शेखर जोशी का समय है 1932 से 2022 और इनकी कहानियां हैं कोसी का घटवार 1958, साथ के लोग 1978, हलवाहा 1981, मेरा पहाड़ 1900। शेखर जोशी का समय है 1932 से 2022। इनकी कहानियां हैं कोसी का घटवार 1958, साथ के लोग 1978, हलवाहा 1981, मेरा पहाड़ 1979, नौरंगी बीमार है 1990, डोंगरी वाले 1994। उदय प्रकाश का समय है 1952 और इनकी कहानियां हैं पाल गोमरा का स्कूटर 1997, दरियाई घोड़ा तिरिच 1979 और अंत में प्रार्थना 1994, पीली छतरी वाली लड़की 2001, दत्तात्रेय का दुख 2002, मोहनदास 2010। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके कवियों का सुमेलन कीजिए। यहाँ पर पंक्तियां हैं और यहाँ पर उनके रचनाकार हैं। ज्यों ज्यों निहार ये नेरे हवे नैननी। तो यह जो पंक्ति है यह है मतीराम की पंक्ति है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, यह जो पंक्ति है यह है भूषण की। नैन नचाई कहियो मुस्काई, यह पंक्ति है पद्माकर की। रावरे रूप की रीति अनूप, यह जो पंक्ति है यह है घनानंद की पंक्ति है। और इस तरह से हमारा जो कूट है वो ए ठीक होता है। यहाँ पर पंक्तियां हैं और यहाँ पर उनके कवि दिए गए हैं। जो जो निहार ये हवे नैननी, यह जो पंक्ति है यह है मतीराम की। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी भूषण। नैन नचाई कही मुस्काई, लल्ला फिर अयो खेलन होरी, पद्माकर। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत जियो जियो निहारिये घनानंद। चोची जन के चोजी मोजिर के महाराज, हम कवि राज है पैचाकर चतुर के, यह पंक्ति है ठाकुर की। अब आगे जो प्रश्न है वो स्थापना वाले प्रश्न हैं। स्थापना है शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है। तर्क है भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति शासन में नहीं होती। तो इसमें दोनों ही सही हैं। शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति की जागृत रखने वाली शक्ति शासन में नहीं होती। अतः ए और आर दोनों सही हैं। स्थापना है कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। तर्क है इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन नहीं खुलता है। तो इसमें ए सही है और आर गलत है।
कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप से अनुभव करते हैं। इस अनुभव के अभ्यास से हृदय के बंधन खुलते हैं। अतः ए सही और आर गलत है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। स्थापना है भक्ति में लेन देन का भाव नहीं रहता। तर्क है समर्पण भक्ति का मूल है। तो इसमें दोनों ही सही हैं। भक्ति में स्वार्थ नहीं समर्पण होता है। भक्ति में लेन देन का भाव नहीं रहता। समर्पण ही भक्ति का मूल है। अतः ए और आर दोनों सही हैं। स्थापना है प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया या करुणा का भी कुछ अंश मिला रहता है। तर्क है प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय के दुख का निश्चय है। और इसमें ए सही है और आर गलत है। प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया या करुणा का विषय प्रिय के दुख का निश्चय है, न कि सुख का। अतः ए सही और आर गलत है। अगला प्रश्न है स्थापना है दुष्कर्म के अनेक अप्रिय फलों में से एक अपमान है। और इसका तर्क है दुष्कर्म से उत्पन्न अपमान के प्रति स्वयं को चित्रवान सिद्ध करना सदाचरण है। तो इसमें ए सही और आर गलत है। दुष्कर्म के अनेक अप्रिय फलों में से एक अपमान है। दुष्कर्म से उत्पन्न अपमान के प्रति स्वयं को चरित्रवान सिद्ध करना सदाचरण नहीं है, क्योंकि सदाचारी व्यक्ति दुष्कर्म नहीं करेगा। सत्य का आचरण करना ही सदाचरण है। अतः ए सही और आर गलत है। स्थापना है प्रेम का सामाजिकरण होता है तो उसे भक्ति कहते हैं। तर्क है प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। तो इसमें ए सही और आर गलत है। प्रेम व्यक्तिगत न होकर जब सामाजिक हो जाता है तो वह भक्ति की श्रेणी में आता है। प्रेम सामाजिक भाव है। अतः ए सही और आर गलत है। अब आगे जो प्रश्न है वो अवतरण वाला प्रश्न है, वो हम नहीं करते हैं। इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ में। धन्यवाद।